नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारी समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। इसरो ने सफलतापूर्वक आदित्य L1 उपग्रह को अंतिम कक्षा में स्थापित किया। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने वैज्ञानिकों सहित देशवासियों को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा इस महीने की 29 तारीख को आयोजित किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार के लिए प्रदेश में 22 जनवरी तक किए जा सकेंगे आवेदन। मुख्यमंत्री बस्तर प्रवास के दौरान भाजपा के संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह में हुए शामिल। कहा कि मोदी की हर गारंटी को पूरा किया जाएगा। और ईडी ने महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में रायपुर के विशेष न्यायालय में पूरक चालान पेश कर 5 लोगों को बनाया आरोपी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम का भी जिक्र। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल सफलतापूर्वक आदित्य L1 उपग्रह को अंतिम कक्षा में स्थापित कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने बताया कि आदित्य L1 ने L1 बिंदु के आसपास हेलो कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले सौर उपग्रह आदित्य L1 के अपने निर्धारित लक्ष्य पर पहुंचने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि सर्वाधिक जटिल और उलझे अंतरिक्ष अभियानों में से एक को सफल बनाने के लिए यह वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रतीक है। वहीं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी आदित्य L1 के अपनी कक्षा तक पहुंचने पर वैज्ञानिकों सहित देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 7वीं कड़ी इस महीने की 29 तारीख को आयोजित होगी। इसके लिए अब तक MyGov पोर्टल पर 1 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अनूठे संवाद कार्यक्रम में इस वर्ष 4000 से अधिक प्रतिभागी प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। चर्चा में भाग लेने के लिए MyGov पोर्टल पर 11 दिसंबर 2023 से इस महीने की 12 तारीख तक के लिए एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें 6ठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक भागीदारी कर सकते हैं। इसमें चयनित 2050 प्रतिभागियों को परीक्षा पर चर्चा किट दी जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स तथा एक प्रमाण पत्र शामिल होंगे। मंत्रालय के अनुसार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से पहले 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस से लेकर 23 जनवरी तक विद्यालय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर देश भर के 500 जिलों में एक चित्रकला प्रतियोगिता भी होगी। इस कार्यक्रम में देश विदेश से विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक प्रधानमंत्री से परीक्षा से जुड़े मुद्दों और स्कूल के बाद के जीवन की चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एग्जाम वॉरियर्स अभियान का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य युवाओं के लिए तनाव मुक्त माहौल तैयार करना है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, स्थानांतरण और सुधार के लिए कल प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है। आम नागरिक आगामी 22 जनवरी तक दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप 6 में आवेदन कर सकेंगे। इस दौरान 13 और 14 जनवरी को सभी मतदान केंद्रों में विशेष शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण कर 8 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। आवेदन के लिए आम नागरिक अपने मतदान केंद्र में बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से निर्धारित फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। वहीं वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अलावा मतदाता अपना नाम जोड़ने या संशोधन के लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल अपने बस्तर प्रवास के दौरान भारतीय जनता पार्टी के संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी की हर गारंटी को पूरा किया जाएगा। महतारी बंधन योजना के तहत महिलाओं को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं तेंदुपत्ता संग्राहकों से 5,500 रुपए मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता की खरीदी के साथ ही उन्हें 4,500 रुपए बोनस भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की भी बात कही। धर्मपुरा स्थित पीटीआई छात्रावास में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। इससे पहले बस्तर पहुंचने पर जगदलपुर विमानतल पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने श्री साय का स्वागत किया। इसके बाद जगदलपुर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पारंपरिक लोक नृत्यों और पुष्प वर्षा से मुख्यमंत्री का लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा तथा वन मंत्री केदार कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और उप मुख्यमंत्री अरुण साव की आधिकारिक बैठक कल नवा रायपुर में हुई। बैठक में उच्च और जिला न्यायालय के अधोसंरचना विकास तथा कर्मचारियों के विभिन्न पदों की सृजन और भर्ती की स्वीकृति से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकांश प्रस्तावों पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक रायपुर में आयोजित की गई। बैठक में विधानसभावार नतीजों की समीक्षा हुई। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्य योजना और रणनीति तैयार करने पर विचार मंथन किया गया। बैठक में यह तय किया गया कि भाजपा आने वाले दिनों में संभाग, जिला और ब्लॉक स्तर पर अभियान शुरू करेगी, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पंडा, संगठन महामंत्री शिव प्रताप, सह प्रभारी नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की अध्यक्षता में राजभवन में सैनिक कल्याण बोर्ड राज्य प्रबंधन समिति की 15वीं बैठक हुई। बैठक में भूतपूर्व सैनिकों के हितों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके तहत अनाथ बच्चों के निर्धारित आयु सीमा में बढ़ोतरी और सैनिक स्कूल में अध्ययनरत बच्चों को दी जा रही आर्थिक अनुदान राशि में वृद्धि कर 30,000 रुपये प्रतिवर्ष किया गया। साथ ही पुत्री विवाह शगुन का नियोजन किया गया, जिससे लाभार्थियों को अब 51,000 रुपये की जगह 55,100 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में रायपुर के विशेष न्यायालय में पूरक चालान पेश किया है। इसमें ईडी ने 5 लोगों को आरोपी बनाया है। इस पूरक चालान में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम का भी जिक्र है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में विशेष न्यायालय में पेश किए गए पूरक चालान में जिन 5 लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास शामिल हैं। बताया गया है कि ईडी ने पूरक चालान 5 करोड़ 39 लाख रुपए के साथ पकड़े गए असीम दास के बयान और उसके बाद हुई जांच के आधार पर पेश किया है। गौरतलब है कि ईडी ने बीते 2 नवंबर को असीम दास को गिरफ्तार किया था। तब असीम दास ने ईडी को दिए बयान में तात्कालिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य लोगों का नाम लिया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही वह अपने बयान से मुकर गया। ईडी द्वारा महादेव सट्टा ऐप मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें निलंबित एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, अनिल और सुनील दम्मानी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कल बिलासपुर में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिम्स का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सिम्स बिलासपुर में एम्स रायपुर जैसी सुविधाएं विकसित करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सिम्स में मरीजों के इलाज और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों को अलग अलग किया जाएगा।
साथ ही अस्पताल प्रशासन के लिए MBA उत्तीर्ण प्रशासन और एक जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कौनी में सिम्स के नए भवन के लिए लगभग 40 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है। श्री जायसवाल ने कहा कि कौनी में निर्माणाधीन मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण आगामी मार्च महीने के पहले सप्ताह में किया जाएगा। केंद्र सरकार की विभिन्न विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसके तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर मनस्वी कुमार जांजगीर चांपा जिले की ग्राम पंचायत अकलतरी और केरा में आयोजित संकल्प शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हितग्राहियों से रूबरू होकर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। वहीं रायपुर जिले की ग्राम पंचायत जलसो और कुंदरू में विकसित भारत संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खेल मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। इस अवसर पर महिला और बाल विकास विभाग की ओर से अन्नप्राशन कार्यक्रम में बच्चों को खीर खिलाया गया। शिविर में 200 से ज्यादा ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई। वहीं नारायणपुर जिले के ग्राम दुग्गा बंगाल में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। इस दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड और मिशन इंद्रधनुष के लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई और लोगों से आवेदन लिए गए। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड की स्थिति जारी रहेगी। विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 2 दिनों तक और मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस महीने की 8 तारीख से पश्चिम हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 15 फरवरी को विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे संवाद करेंगे। PM जनमन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बलरामपुर जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय से भी प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से कल राजभवन में विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने सौजन्य भेंट की। आज राजिम भक्तिन माता जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कल सूरजपुर जिले के ग्राम जुड़वानी में पद्मश्री माता राजमोहिनी देवी स्मृति चौक का लोकार्पण और उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। प्रदेश में 15 जनवरी से 15 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। इस दौरान स्कूलों और अन्य संस्थानों में सड़क सुरक्षा के संबंध में जन जागरूकता के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन द्वारा 40वीं NTPC राष्ट्रीय सब जूनियर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।